कृष्ण बहुत कम समय तक ब्रज में रह पाए, माने एक बाल्यावस्था तक। उसके बाद में तो उनका सारा जीवन संघर्षों में व्यतीत हुआ। लेकिन वे ब्रज के जीवन को नहीं भूल पाए। यह कसक उद्धव से उन्होंने कई तरह से व्यक्त की है। भागवत में इस प्रकार के प्रसंग आए हैं। अब उसको लेकर के सूरदास जी ने वैसे तो 2-3 पद लिखे हैं, अकेला पद ये नहीं है, लेकिन एक पद तो बहुत प्रसिद्ध है। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही। वे सुरभि वे बच्छ दोहनी, खरिक दुहावन जाही। अरे उद्धव, ब्रज की याद में नहीं भूल पाता। ब्रज मुझे बार बार स्मरण आता है। हंस सुता की सुंदर कगरी, यमुना, हंस सुता, यमुना का वो कगार, वो कछार, जहां हम खेला करते थे, जहां हम गायों को चराते थे, जिस यमुना के किनारे पर कितनी क्रीड़ाएं की, कितने झूला झूले ग्वाल बालों के साथ या गोपियों के साथ। अरु कुंजन की छाही, और वे वृक्ष लता जो आच्छादित हो जाते हैं, कुंज भवन बन जाता है। कुंज, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही। वे कुंजन की छाया कितनी मनोरम, कितनी रमणीय थी। वे सुरभि वे बच्छ दोहनी, खरिक दुहावन जाही। वे गायें, गायों के साथ ही आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस बोई भावे। है ना, एक एक गाय के साथ उनकी वो आत्मीयता है कि एक एक गाय का नाम उन्होंने रखा हुआ है। अलग अलग नाम से पुकारते हैं, अलग अलग नाम से उनको बुलाते हैं। तो वे सुरभि, वे गायें और वे बच्छ, वे बछड़े जिनके साथ दौड़ करते थे। वे सुरभि वे बच्छ दोहनी, और उनका दोहन करने के लिए पात्र ले जाते थे। खरिक दुहावन जाही, और खरिक में, गोष्ठ में जहां गायें बंधती थी, तो गायों के दोहन की तरह से गाय को किस प्रकार से दोहते थे, हैं? कभी राधा खड़ी हुई है, हम गाय दो रहे हैं, है ना। इति चितवत उत धार चलावत, यह सिखायो मैया। अब कृष्ण गाय दो रहे हैं लेकिन राधा को देख रहे हैं। वो राधा कह रही है, इति चितवत, इधर देख रहे हो, और उत धार चलावत, उधर धार चला रहे हो। यह सिखायो मैया, क्या मैया ने तुमको यही सिखाया है? अब ये उपालंब, ये उलाहना, कितना मधुर उलाहना। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। ग्वाल बालों के साथ गायों को लेकर के वन में जाना, और वो हल्ला मचाते थे, कोलाहल करते थे, और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नाचते थे।
अरे उद्धव, वो दृश्य मैं भूल नहीं पाता। यह मथुरा कंचन की नगरी, मने मुक्ता हल जाही। आज हम मथुरा में हैं और ये तो कंचन की नगरी है। कितना सोना है, सोने से आच्छादित हैं शिखर, मणि और मुक्ता जहां जड़े हुए हैं। लेकिन जब सुरत आवत वा सुख की, जे उमंगत तन नाही। लेकिन जब हमें उस ब्रज की सुध आती है, ग्वाल बालों की सुध आती है, गोपियों के साथ क्रीड़ा की सुध आती है, तो जे उमंगत तन नाही, शरीर का स्मरण नहीं रहता। जे उमंगता है, मन उमंगता है और उन स्मृतियों में खो जाता है। अनगन भांति करी बहुलीला, जसोदानंद निबाही। अनेक प्रकार के उधम करते थे, उत्पाद करते थे, अनेक लीला करते थे, लेकिन जसोदानंद हमेशा निर्वाह करते रहे। जसोदानंद निबाही, निभाते थे हमारे लिए। सूरदास प्रभु रहे मौन भय, यह कही कही पछताही। और ये बात कह करके सूरदास जी चुप हो गए, चुप्पी में चले गए, शांत चल गए। बार बार कहते हैं, पश्चाताप करते हैं, वे भी एक दिन थे, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। इस पर दूसरे भी पद उन्होंने कई लिखे हैं। उन्होंने जो को कहे कान टेरत चौक चितवत धाय। जो कोई कान शब्द का उच्चारण करता है तो चौकन्ने हो जाते हैं, कौन बुला रहा है मेरे लिए। जो को कहे कान टेरत, कान शब्द का उच्चारण करती है। ग्वालिनी अब लोग के पाछे रहत शीस नवाय। ग्वालिनियां देखती हैं पीछे से, शीस नवा करके, सिर नवा करके। देख सुर भी बच्चे हित, जल रहत लोचन छाय। गाय और बछड़े जिसके लिए स्मरण करते हैं तो जल लोचन छाय, उनके नेत्रों में जल आ जाता है। जिस जिस थौर पर कृष्ण ने दोहन किया था, गोपियां कहती हैं कि वो गायें सूंघत सोई ठाव, उन स्थानों को जाकर के सूंघती हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण अपने उस पुराने समय को याद करते हैं। ब्रज का कृष्ण और मथुरा का कृष्ण, मैंने आपको स्पष्ट किया था कि मथुरा का और द्वारका का और कुरुक्षेत्र का जो कृष्ण है वो चरित्र वाला कृष्ण है, और ब्रज का जो कृष्ण है वो लीला वाला कृष्ण है। लीला अर्थात जिसका प्राण तत्व रस है, आनंद है।